अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे पहले से ही ऊपर हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो इंसान आपको ज़िंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बिना मतलब आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद का इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना किसी मतलब के आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना आप जी भी नहीं सकते। अपनी मदद स्वयं करो, आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, पर आप किस समय गलत थे ये सबको याद रहता है। दुख खत्म होने के बाद ही आप प्रसन्न होंगे तो ये आपका भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, सब दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दोनों तरफ से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारे दुख, दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगें। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करें। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर ही सोएं। यकीन मानो, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध के भाव में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में ही नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पे हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की ज़रूरत है और न धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है तो बच्चे मन से विकार छोड़ो, बुरे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। ये एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, मगर गम हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो दुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्द कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी ही बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। साईं से जीवन में कितना कुछ नहीं छूटा, उनका घर छूटा, उनका परिवार छूटा, संग साथी छूटे, सारा आराम छूटा। साईं बाबा से जीवन में कुछ न कुछ छूटता ही रहा है। नहीं छूटा तो वो था उनका दैवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। साईं बाबा दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं।
सब कुछ छूटने के बाद भी खुशी से कैसे रहा जा सकता है, ये मेरे साईं से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा तभी है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन के परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं ही दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद नहीं रखना। सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे समझे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है और ना इज़्ज़त। इसलिए अपने स्वाभिमान को ज़िंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आ जाएगा। दूसरों को हराने का मौका मत ढूंढो, बस खुद को आगे ले जाने की ज़िद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही जीतने की ज़िद बन जाती है। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपका स्वभाव अच्छा और विनम्र है तो आपका भाग्य ज़रूर चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपके भाग्य बिगड़ना जाहिर है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। बोलना तो इंसान 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब कहाँ और कितना बोलना है ये वो ज़िंदगी भर नहीं सीख पाता। जिसे ये आ गया कि कब कहाँ और कितना बोलना चाहिए तो समझो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता और माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से अच्छी कोई शुभचिंतक नहीं होती। इस दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसी का भला नहीं होता, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, ज़रा उड़कर तो देखो, सब आ जाएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, तुम अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा ही मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा मिलेगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये काफ़ी मायने रखता है। तो आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी सारी सीख ली होगी, जिसे आप अपने जीवन में आजमाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।